लश्कर-ए-तैयबा की धमकी के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 11,000 से ज्यादा पद भरने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पंचायत चुनाव प्रक्रिया तेज, पुनर्सीमांकन शुरू। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार सतर्क नजर आ रही है। 9 अप्रैल को इंदु गोस्वामी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि 26 फरवरी को अधिसूचना और 5 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। पिछली बार बहुमत के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा के हर्ष महाजन जीत गए थे। इस बार पार्टी उम्मीदवार तय करने में जल्दबाजी नहीं कर रही है। वहीं आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह और धनीराम शांडिल जैसे नाम चर्चा में हैं। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने 25 फरवरी 2026 तक सभी परीक्षा केंद्र बने सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही पर प्रिंसिपलों के खिलाफ सीसीएस नियम 1964 के तहत कार्रवाई होगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। समय सीमा तक कैमरे न लगे या चालू न मिले तो परीक्षा केंद्र रद्द करने और भविष्य में ब्लैकलिस्ट करने की भी चेतावनी दी गई है। हिमाचल में पंचायत चुनावों की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार ने जिला परिषद वार्डों के पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया तेज कर दी है। शिमला, सोलन, कांगड़ा समेत कई जिलों में प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो चुकी है और 27 फरवरी तक आपत्तियां मांगी गई हैं। 20 मार्च तक अंतिम पुनर्सीमांकन और 31 मार्च तक आरक्षण सूची जारी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में स्वदेशी टेटनस डिप्थीरिया यानी टीडी वैक्सीन लॉन्च की है। अब देश में दोनों बीमारियों के लिए एक ही टीका लगेगा, जिसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। अप्रैल तक 55 लाख डोज उपलब्ध कराई जाएगी। नड्डा ने कहा, भारत वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भर बनकर 100 से ज्यादा देशों तक टीके पहुंचा चुका है। देश में बच्चों का टीकाकरण कवरेज 99% तक पहुंच गया है। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शिमला के अनुसार 23 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है, जबकि 22 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। तेज धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। नाहन में 2.5 डिग्री की गिरावट आई, जबकि ऊना में तापमान 28.6 डिग्री तक पहुंचा। लगातार धूप से मैदानों के साथ पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ रही है। हालांकि जनजातीय इलाकों में तापमान अब भी 0 से नीचे बना हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से देश भर के प्रमुख मंदिरों को निशाना बनाने की धमकी के बाद हिमाचल में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मंदिरों में सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग और डॉग स्क्वाड की तैनाती की जा रही है। कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे और अफवाहों से दूर रहें। हिमाचल में शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सरकारी स्कूलों में 11,716 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिन्हें युक्तिकरण और सीधी भर्ती से भरा जाएगा। 31 मार्च तक तबादलों पर रोक है। इसके बाद प्रक्रिया तेज होगी। 144 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए अलग सब कैडर बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए सत्र से पहले व्यवस्था दुरुस्त की जाए। 5,450 शिक्षकों की भर्ती अंतिम चरण में है।